RS अग्रवाल बुक का नंबर सिस्टम चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 80 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 81। क्वेश्चन 81 है आपका 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 110 और 120 के बीच एक अभाज्य संख्या आपकी 113 है, जो केवल अपने आप से और एक से कटती है। तो आपसे पूछा है कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका आंसर होगा एक अभाज्य संख्या है 110 और 120 के बीच। क्वेश्चन 82 है आपका निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए दिया है आपको 161। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो केवल एक और अपने आप से कटती है। तो देखते हैं आपका 161 किससे कटता है। 2 से नहीं कटेगा, 6 1 7 और 1 8, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 कटेगा। बी ऑप्शन है आपका 221। ये देखते हैं किससे कटता है। 2 से नहीं कटेगा, 1 और 2 3 और 2 5, 3 से नहीं कटेगा, 7 तिया 21, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से देखते हैं, 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 9 बचे 91, 13 सत्ते 91, 13 से कट जाएगा। सी है आपका 373। ये देखते हैं किससे कटता है। 2 से नहीं कटेगा, 3 7 10 3 13, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 5 35, 7 से नहीं कटेगा। ऑप्शन डी देखते हैं पहले। ऑप्शन डी है आपका 437 और 437 आपका 19 से कटता है। 19 दूनी 38, 5 बचा 57 हो गया, 19 तिया 57। लेकिन आपसे पूछा है अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 373। ये किसी से नहीं कटेगा। क्वेश्चन 83 है आपका प्राकृत संख्या n के लिए n की पावर 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। ऑप्शन दिए हैं आपको चारों अलग अलग। तो यहाँ पे आप सबसे छोटा मान रख के देखिए n का, n बराबर 1। अगर आप n बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ से होगा आपका 1 की घात 3 1 माइनस 1, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0। ये सही नहीं होगा। n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखते हैं तो 2 की घात 3 8 और माइनस 2, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 6। n बराबर 3 रखते हैं, n बराबर 3 रखते हैं, 3 की घात 3 27 माइनस 3, तो यहाँ से मिलेगा आपको कितना 24। और आपसे पूछता है सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से कटेगा। तो ये 6 आपसे 6 से 6 कट जाएगा और 6 से आपका 24 भी कट जाएगा। तो आपका जो बड़ी से बड़ी संख्या होगा वो कितना होगा, केवल 6 होगा। क्वेश्चन 84 है आपका 84 है यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की घात 4n माइनस 4 की घात 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा। तो मैंने बताया था आपको, अगर a की घात n माइनस b की घात n और n आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है यानी धनात्मक है, तो आपकी ये संख्या a माइनस
b से विभाजित होगी। अगर आप इनकी घात सेम बना लेते हैं तो देखिए 3 की घात 4 का मतलब 81 की घात n माइनस 4 की घात 3 का मतलब आपका कितना 64 और घात कितनी इसकी n। तब आपकी घात क्या होगी सेम होगी और धनात्मक पूर्णांक है तो ये संख्या आपकी 81 माइनस 64 बराबर 17। जो आपकी संख्या है ये 3 की घात 4n और माइनस 4 की घात 3n 17 से विभाजित होगी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 85 है आपका 127 की घात 127 प्लस 97 की घात 127 तथा 127 की घात 97 प्लस 97 की घात 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो आपसे पूछता है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा यानी कॉमन फैक्टर। अगर बात करता हमसे वो किस संख्या से विभाजित है तो देखते हैं आप यहाँ पे भी पावर ओड, ये भी पावर ओड, यहाँ पे भी पावर ओड, यहाँ पे भी पावर ओड, लेकिन उसने पूछा है आपसे उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसा होता है जैसे आपको संख्या दिया है 18 और एक संख्या दिया है आपको 24 तो इनमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जिससे ये 18 भी कटेगा और 24 भी कटेगा और वो है आपका कितना 6। तो ऐसे ही उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको इनमें से निकालना है। कैसे निकलेगा अगर इनसे विभाजित की बात करते तो ये संख्या आपकी इन दोनों से विभाजित हो जाती यानी 224 से और ये भी किससे विभाजित होगी आपकी 224 से। तो इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या होगा आपका 224 ही होगा क्योंकि 224 से ये भी कटेगा और 224 से आपका ये भी कटेगा।